जिस तरह से ये हृदय परिवर्तन का दौर बंगाल में चल रहा है, खासतौर पर टीएमसी में, अभी हाल में ही अग्निमित्रा पॉल, उनका एक बयान आया था कि कई सारे कार्यकर्ता और नेता आना चाहते हैं बीजेपी में, लेकिन अभी 1 महीने तक अभी कोई यहां पर नहीं आएगा। तो क्या 1 महीने के बाद चांस बनेगा इनका? देखिए प्रत्युष जी, इसका कॉल तो पार्टी लेगी, पर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के बादल देवनाथ कह रहे थे कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या है। शंभू कुर्मी ये सीपीएम के कैंडिडेट हैं और ये तो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं भाई। तो जब ये प्रचार कर सकते हैं जिनका वर्चस्व तृणमूल कांग्रेस से कम है, तो तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान इसीलिए प्रचार नहीं कर रहे क्योंकि वो जानते हैं कि पिछले 15 दिन में जो शुवेंदु अधिकारी ने काम किया है वो पूरे अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल को खत्म कर चुका है। भले वो मौलानाओं की सैलरी बंद करना हो गया, भले वो 7th पे कमीशन को लागू करना हो गया, भले आरजी कार में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना हो गया, भले वो फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट मुसलमानों को देना हो गया, या भले वो कलकत्ता के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बुलडोजर के तहत उखाड़ फेंकना हो गया। आज पश्चिम बंगाल की जनता जान रही है कि आज मां माटी मानुष के खिलाफ अगर टीएमसी का कोई भी गुंडा हो या टीएमसी का कोई भी नेता हो, बादल देवनाथ हो या कोई भी हो, अगर उनके ऊपर आंख उठा के भी देखेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर अभिषेक बनर्जी को लगता है कि इस वक्त जहांगीर खान का वो निजी डिसीजन है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, तमाम टीएमसी के बड़े नेता खुल के आके दूसरे कैंडिडेट को फील्ड कर रहे हैं? वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पता है कि अगर टीएमसी का कैंडिडेट फील्ड होगा तो वहां से उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, और जब जमानत जब्त होगी तो अभिषेक बनर्जी मुंह तक दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये इसकी सच्चाई। बादल देवनाथ जी, मतलब पार्टी का ऊपरी स्तर पर, मतलब खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने नेताओं को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए भगदड़ वाली नौबत है। वो तुझे मैं लास्ट बोल रहा हूँ, आप बीच में मत टोकिएगा। मुझे नहीं, मैं बीच में कहां टोक रहा हूं, आप भूल जाते हैं, बोलते बोलते भूल जाते हैं। बोलिए सर। ये जो प्रदीप भंडारी है ना, कानूनी का बात कर दिया, संविधान का बात कर दिया, बहुत सारे बात कर दिया, लेकिन शुवेंदु अधिकारी वीडियो से देखा पैसा लेके ऐसे प्रधानमंत्री खुद कह रहे, देखा भोला भाला इंसान है, पैसा लेके जेब में भर रहा है, उसको बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई झूठा आरोप मत लगाओ बादल देवनाथ। कानूनी कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे बोल नहीं पाओगे। वो सब केस क्लोज हो चुके हैं, वो सब वीडियोस फर्जी पाए गए। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, कोई बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठी बात मत करिए, तथ्यों के आधार पर बात करिए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आपको बचाने नहीं आएंगे। कार्रवाई बंद क्यों हुआ? चंदन को कौन मारा है? अरे चले जाओ, कोर्ट डायल कर दो, फाइल कर दो आर्टिकल 32 के अंदर। अगर आपके पास तथ्य है तो क्यों नहीं जा रहे टीवी पे सिर्फ बोलने के लिए? आप अगर आपके पास तथ्य है तो फाइल करिए आर्टिकल 32 के अंदर रिट और चले जाइए कोर्ट। बोलिए आपके पास नए एविडेंसेस है। बिना तथ्य के आधार पे बंगाल के चुने हुए मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिसने आपकी नेत्री को 2 बार चुनाव हराया, उसके खिलाफ मत बोलिए। कार्रवाई करने वाला, अरे एक के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी कार्रवाई करेंगे, चुन चुन के हर घुसपैठिए को बंगाल से बाहर भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री की विजन को इंप्लीमेंट करेंगे। फर्जी जो ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर आप लोग ने अपने वोट बैंक को दिया था, उस सबको हटाएंगे और सोनार बांग्ला बनाएंगे। नहीं रोक सकते आप। 100 साल वर्कर, मैं 100 साल वर्कर हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अरे पूरा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए घर के अंदर बैठ के कर रहे हैं, बाहर सड़क पे निकल के बोलेंगे, पता है जनता आपको बोलने नहीं देगी। झूठ बोलते हो, शर्म करो, शर्म करो। अरे डायमंड हार्बर मॉडल की बात करते थे, 10 जन्मों तक कहते थे कि यूनियन ऑफ इंडिया नहीं हरा सकती। कहां चले गए धमकी देने वाले लोग? उनके घर, खुद का घर आधा जो है इलीगल भूमि में बना हुआ है। वो देखिए उनकी भूमि लीगल है। निवास शर्मा जी जो कहा जा रहा है कि एक भय का माहौल बन गया, इसलिए धीरे धीरे करके कैंडिडेट